हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज स्टार्ट करेंगे बुक 2, सेकंड वाली बुक हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री की। बुक 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके सारे एमसीक्यूज चैप्टर बाय चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें। तो CUET एग्जाम 2023 की हिस्ट्री की सीरीज है। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। बुक सेकंड का पहला ही चैप्टर है थ्रू दी आइज ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स की आइज के थ्रू, है ना। उसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर अल बरूनी वाज बोर्न। अल बरूनी कहाँ पैदा हुआ था और कब पैदा हुआ था, ये चीज़ आपको बतानी है। देखो, अल बरूनी पैदा हुआ था 973। कब पैदा हुआ था? 973 में पैदा हुआ था। और जगह का नाम है ख्वारिज्म। कहाँ है? ख्वारिज्म नाम की जगह है, जो कहाँ पर पड़ती है? उज्बेकिस्तान में पड़ती है। उज्बेकिस्तान में पड़ती है। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 973 में पैदा हुए, जगह का नाम है ख्वारिज्म, कहाँ पड़ती है? आज की डेट में जो उज्बेकिस्तान कंट्री है वहाँ पे पड़ती है। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका दिख रहा है 973 CE। यहाँ पे पैदा हुए थे हमारे अल बरूनी, जो कि एक ट्रेवलर थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट दी बुक किताब उल हिंद। किताब उल हिंद नाम की जो बुक है, ये किसने लिखी थी? ये भी आपकी लिखी अल बरूनी ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स बोर्न आउटसाइड द सिस्टम वर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार्स। किस टर्म का मतलब है कि बोर्न आउटसाइड दी कास्ट? यहाँ पे एक टर्म दे रखे, मतलब 4 टर्म दे रखे हैं, उनमें से बताना है कौन सा टर्म है जिसका मतलब है कि आप कास्ट सिस्टम से बाहर पैदा हुए हो और आपका काम होगा लेबर प्रोवाइड कराना पीजेंट्स एंड जमींदार के लिए। तो वो बड़े अंत्याजा। अंत्याजा का मतलब होता है जो कास्ट सिस्टम से परे पैदा होते हैं। कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है? आपको सबको पता है, एक सोसाइटी में हमारा वो सिस्टम बना हुआ था जिसको हम वर्ण सिस्टम बोलेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ऐसे करके हैं। ठीक है, हाउ मेनी सोशल कैटेगरीज वर रिकॉग्नाइज बाय अल बरूनी। अल बरूनी के द्वारा कितनी सोशल कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज किया गया था? अल बरूनी जी के द्वारा 4 सोशल कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज किया गया था। कितनी कैटेगरीज? 4 कौन कौन सी थी? पहली थी नाइट्स एंड प्रिंसेस, दूसरी थी आपकी मॉन्क्स, फायर प्रायर्स और लॉयर्स, तीसरी थी आपकी फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट टाइप, और फोर्थ थी आपकी पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। ऐसे करके 4 कैटेगरीज बनाई थी सोशल कैटेगरीज। किसने? अल बरूनी ने। और ये कैटेगरीज किसकी हैं? ये आपकी एंशियंट, मतलब पर्शिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हर्डल मेंशन्ड बाय अल बरूनी इन अंडरस्टैंडिंग द लोकल प्रैक्टिसेस। कौन सी इनमें से हर्डल नहीं है? हर्डल का मतलब है समस्या। हर्डल का मतलब क्या होता है? समस्या। तो संस्कृत लैंग्वेज, ये तो वाकई में हर्डल थी, समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी। डिफरेंशिएशन रिलीजियस बिलीफ, ये भी एक हर्डल थी, समस्या आ रही थी। लोकल पॉपुलेशन वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन थी उसके खुद के बिलीफ थे, ये भी एक हर्डल थी। कास्ट सिस्टम कोई हर्डल नहीं थी जिससे समझने में इसको दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट सिस्टम हर्डल। हर्डल का मतलब है कोई बाधा या समस्या। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अल बरूनीज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन। अल बरूनी ने कॉन्सेप्ट दिया था पॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट, तो कौन किससे संबंधित है? पॉल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका सोशल पॉल्यूशन से, सामाजिक पॉल्यूशन, है ना। आपने देखा होगा पहले एक टाइम पे, इवन अभी भी कई जगह ऐसा चलता है कि जो शूद्र हैं या मतलब आपका जो वर्ण सिस्टम में सबसे लास्ट में आते हैं, वो अगर किसी को टच कर दें तो मतलब वो पॉल्यूट हो जाएंगे, ऐसा मतलब एक कॉन्सेप्ट चलता था। ठीक है, तो ये जो अल बरूनी ने पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ये किससे संबंधित है? सोशल पॉल्यूशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अल बरूनीज किताब उल हिंद। अल बरूनी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। इट इज़ इन पर्शियन लैंग्वेज, तो ये बिल्कुल गलत है, पर्शियन लैंग्वेज में नहीं लिखी गई थी, पहली बात। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 चैप्टर्स, ये भी गलत है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल सब्जेक्ट, रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल्स, ये सही बात है। और ही यूज सच ए लैंग्वेज विच वाज नॉट इजीली अंडरस्टेबल बाई अदर लोकल्स, ये भी गलत बात है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आता है आपका सी। और यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम बात करें किताब उल हिंद, तो किताब उल हिंद लिखने वाले हमारे कौन है? अल बरूनी। ठीक है, और ये लिखी गई थी आपकी अरेबिक लैंग्वेज में, ध्यान रखना, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। और इसमें 80 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर्स थे? 80 चैप्टर्स थे, ये भी आपको एडिशनल याद रखना है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सोसाइटी ऑफ एंशिएंट पर्शिया वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अल बरूनी। अल बरूनी ने कौन सी सोसाइटी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ये चीज़ आपको बतानी है। तो पहला है नाइट्स एंड प्रिंसेस, इसको रिकॉग्नाइज किया था। अब ये कह रहा है कौन सा रिकॉग्नाइज नहीं था। दूसरा मॉन्क्स एंड फायर प्रीस्ट, ये भी रिकॉग्नाइज था। पीजेंट एंड आर्टिसंस, ये भी रिकॉग्नाइज था।
एक ऑप्शन मिसिंग है इसमें और वो ऑप्शन है आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन, चिल्ड्रन एंड वुमेन। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि मतलब तीन तो ये तो रिकॉग्नाइज किए थे अलबरूनी ने एंशिएंट जो पर्सिया की जो सोसाइटी, पर्सिया मतलब आज की डेट में ईरान, तो पर्सिया में मतलब 4 सोसाइटी, यहाँ पे ऑप्शन में 4 सोसाइटी दे रखी है जिसमें से 3 को अलबरूनी ने रिकॉग्नाइज किया था और इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सही आंसर हो जाएगा इसका चिल्ड्रन एंड वुमेन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट गेट, इनमें 4 गेट में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट गेट कौन सा है, तो बूदौन दरवाजा सबसे ग्रेटेस्ट गेट है। बुक जो रिहेला है, रिहेला बुक किसने लिखी थी, तो रिहेला बुक आपको पता है ये लिखी थी आपकी इबन बतूता ने, इबन बतूता। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा कॉन्सेप्ट किसका, इबन बतूता। इबन बतूता के बारे में आपको ध्यान रखना है, मोरक्को से आए हुए थे। मोरक्को एक कंट्री है जो कहाँ पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और इबन बतूता का जन्म हुआ था, आपका जगह का नाम दे रखा है टेंजियर, क्या नाम दे रखा है, टेंजियर नाम की जगह पर पैदा हुए थे। और इबन बतूता ने जो बुक लिखी थी दैट वाज रिहेला, रिहेला किस भाषा में लिखी हुई थी, ये आपकी अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द मार्केट प्लेस फॉर द मेल एंड फीमेल सिंगर्स वाज सिचुएटेड। अब मेल और फीमेल सिंगर्स के लिए मार्केट कहाँ पर था, तो दौलताबाद में था, है ना। देयर इज ए डैश एट द सेंटर ऑफ सोप ऑन विच फीमेल सिंगर सिट्स, तो सेंटर ऑफ सोप में क्या चीज़ थी जहाँ पर फीमेल सिंगर बैठती थी और अपना प्रोग्राम परफॉर्म करती थी, तो वो थी स्विंग। स्विंग मतलब एक झूला था, है ना, उस पर बैठकर गाने गाते थे। सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अपॉइंटेड इबन बतूता इज काजी, काजी का मतलब होता है जज। तो ऐसे कौन से सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने इबन बतूता को काजी अपॉइंट कर दिया था, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का। आप सबको बताएं दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टीज थी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। और दिल्ली सल्तनत का रूल रहता है 1206 से 1526 के बीच में रहता है। तो इनमें से जो तुगलक डायनेस्टी थी उनमें एक रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको पागल सुल्तान का दर्जा भी दिया गया है। तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया था, किसको अपॉइंट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किया था इबन बतूता को, काजी अपॉइंट किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबन बतूता ने किस शहर को बड़ा और पॉपुलेटेड बताया, है ना, तो इन्होंने दिल्ली को बताया, दिल्ली बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। अकॉर्डिंग टू इबन बतूता इंडियन पोस्टल सिस्टम वाज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इबन बतूता के अनुसार इंडियन पोस्टल सिस्टम जो है किसके लिए यूज होता था, टू सेंड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। टू रेमिट क्रेडिट्स अक्रॉस दी लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में अगर पैसा वैसा भेजना तो उसके लिए भी यूज होता था। टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, अगर मतलब बहुत जल्दी अगर आपको कुछ गुड्स डिस्पैच करना है तो उसके लिए भी यूज होता था। तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवलर इबन बतूता। इबन बतूता के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ही वाज बोर्न इन तंजीर फ्रांस, बिल्कुल गलत है। तंजीर कहाँ पड़ता है, मोरक्को में पड़ता है। हिज बुक रिहला इज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, बिल्कुल गलत, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ही वाज नॉट ट्रेवल्ड मच बिफोर केम टू इंडिया, ये बिल्कुल गलत बात है, इससे पहले वो बहुत ज़्यादा घूमे हुए थे। ही ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्री लाइक सीरिया, इराक, पर्सिया, तो बिल्कुल सही बात है। लास्ट का स्टेटमेंट सही है, बाकी सब स्टेटमेंट गलत है। फ्रांकोइस बर्नियर केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ, फ्रांकोइस बर्नियर जो है मुगल एम्पायर में आया था, किस लिए आया था, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। किसकी सर्च में आया था, किसी चोर की सर्च में आया था, कोई अपॉर्चुनिटी की सर्च में आया था, या फिर कोई जुडिशियल रेमेडी के लिए आया था, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आया था। तो इसका सही आंसर है अपॉर्चुनिटी के अवसर में आए हुए थे, अपॉर्चुनिटी, है ना। नेक्स्ट, द बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है ये बुक किसने लिखी, ये लिखी फ्रांकोइस बर्नियर, जो मुगल एम्पायर के टाइम पर आए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले कौन आए, अपने अल बरूनी, फिर आए इबन बतूता, फिर आए आपके फ्रांकोइस बर्नियर, ऐसे करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फ्रांकोइस बर्नियर वाज ए डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर, हिस्टोरियन फ्रॉम, किस देश से बिलोंग करते हैं फ्रांकोइस बर्नियर, फ्रांस, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। डुआर्टे बरबोसा एक कौन थे, डुआर्टे बरबोसा एक पोर्चुगीज राइटर है। डुआर्टे बरबोसा कौन है, पोर्चुगीज राइटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर सेटल्ड इन इंडिया एंड नेवर रिटर्न, ऐसे कौन से इन चारों में से ऑप्शन आपको बताना है, कौन से ट्रेवलर है जो भारत में आए मगर वापस नहीं गए, यहीं से सॉरी यहीं पर सेटल हो जाते हैं, तो वो हैं आपके मनुक्की नाम के एक ट्रेवलर हैं जो इंडिया में आए और यहीं पर सेटल हो जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग विजिटर्स ऑफ इंडिया एज पर क्रोनोलॉजी, मतलब क्रोनोलॉजी का मतलब है सीक्वेंस के हिसाब से बताना है, पहले कौन आया, बाद में कौन आया और लास्ट में कौन आया, ठीक है। तो 4 दे रखें, मार्को पोलो, बर्नियर, इबन बतूता और अल बरूनी, है ना। आप सबको बताए सबसे पहले आए थे अल बरूनी, नंबर 1 अल बरूनी, ठीक है। कौन से नंबर पर दे रखें, ये आपके दे रखें 4 नंबर पर, ठीक है। फिर आते हैं आपके अल बरूनी के बाद मार्को पोलो, कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे। फिर आते हैं आपके इबन बतूता,
इबन बतूता, ये आपके आ जाएंगे 3rd नंबर पे। और फिर आपके आते हैं फ्रांकियोस बर्नियर, ये दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो मतलब आपको देखने को मिलेगा जो ऑप्शन है आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको आपको याद रखना है। अलबरूनी वाज बोर्न इन, अलबरूनी कहाँ पैदा हुए थे? ख्वारिज्म। कहाँ पर पैदा हुए थे? ख्वारिज्म, जो कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। इन विच ईयर अलबरूनी वेंट टू गजनी, गजनी में अलबरूनी कब जाते हैं? तो गजनी में जाते हैं 1017 में अलबरूनी गजनी में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फिजिशियन ऑफ प्रिंस दाराशिको, दाराशिको का फिजिशियन कौन था? तो फ्रांकियोस बर्नियर, दाराशिको जो थे मुगल एम्परर थे, इनके फिजिशियन थे। अलबरूनी ट्रांसलेटेड पतंजलि वर्क ऑन ग्रामर इनटू, अलबरूनी ने पतंजलि का जो वर्क था जो ग्रामर पर था, इसको किस में ट्रांसलेट किया? तो इसको अरेबिक भाषा में, ये चीज़ ध्यान रखना, किस भाषा में ट्रांसलेट किया था? अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ट्रेवलर डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग्स टू लुइस 14 द किंग ऑफ फ्रांस, ऐसे चारों में से कौन से ट्रेवलर हैं जिन्होंने जो अपना काम किया था, जो लिखा था, ट्रेवल अकाउंट लिखे थे, उसको किसको दे दिया? लुइस 14 को दे दिया। तो वो है फ्रांकियोस बर्नियर, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड बाई मोहम्मद बिन तुगलक एज काजी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा काजी किसको अपॉइंट किया जाता है? तो इबन बतूता को अपॉइंट किया जाता है। नेम द वेल नोन पोर्चुगीज राइटर हु रोट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, उस पोर्चुगीज राइटर का नाम बताना है जिन्होंने साउथ इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है और सोसाइटी उसके बारे में डिटेल्ड अकाउंट दिया है। तो वो है डुआर्टे बरबोसा। फीमेल स्लेव्स वर एम्प्लॉयड इन द सुल्तान्स टू कीप वॉच ऑन हिज, तो आपको पता होगा जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो सुल्तान हुआ करते थे, फीमेल स्लेव्स को अपने सर्विस में रखते थे और उनको स्पाइस बनाकर रखते थे, और उनको इसलिए भी रखते थे ताकि उनके नोबल्स पर नज़र रख सकें, नीचे जो मंत्री उन सब पर नज़र रख सकें। इन विच लैंग्वेज बुक रिहेला वाज रिटन, रिहेला किस भाषा में लिखी हुई है? अरेबिक भाषा में लिखी हुई है रिहेला बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी का मतलब होता है 1601 से 1700। इस समय आपको पता है भारत में चल रहा था मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर के टाइम पे कौन से ट्रेवलर आए थे? वो थे फ्रांकियोस बर्नियर, एज ए फिजिशियन आए थे, एज ए डॉक्टर बन के आए थे। किसके लिए? प्रिंस दाराशिको के लिए। तो दाराशिको जो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रांकियोस बर्नियर। हु अमंग दी फॉलोइंग बिलोंग टू मोरक्को, मोरक्को से कौन बिलोंग करते हैं? इबन बतूता, टैंजियर मोरक्को से बिलोंग करते हैं। इस्लामिक लॉज को क्या कहा जाता है? इस्लामिक लॉज को सरिया बोला जाता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। इबन बतूता रिमेन्ड इन इंडिया फॉर कितने सालों के लिए रहते हैं? 12 सालों के लिए इबन बतूता भारत में रहते हैं। हु फाउंडेड दिल्ली एज द बिग सिटी ऑफ फुल एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, किसने कहा कि दिल्ली जो एक शहर है जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इबन बतूता ने कहा। हु गेव अस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर इन 15th सेंचुरी, अब 15th सेंचुरी में आपको पता है साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर रूल करता था, और विजयनगर के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन किसने दिया? अब्दुल रजाक ने दिया है ना। वेयर डिड द अलबरूनी डेवलप द इंटरेस्ट इन इंडिया, तो किस जगह पर अलबरूनी का भारत के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था? तो वो था गजनी, गजनी नाम की जगह पर। मर्चेंट कम्युनिटी इन वेस्टर्न इंडिया वाज नोन एज, मर्चेंट कम्युनिटी जो रहती थी वेस्टर्न इंडिया में, इस वाले रीजन में, उसको किस नाम से जाना जाता था? महाजन। किस नाम से? महाजन के नाम से जाना जाता था। ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया एंड चाइना वॉज, ऐसा कौन सा ट्रेवलर इन चारों में से जिसने इंडिया और चाइना दोनों को विजिट किया था? वो थे मार्को पोलो, इटली के थे मार्को पोलो, है ना। और द महाजन वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाई चीफ ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी, महाजनों के ऊपर क्या होता था? एक चीफ होता था, उस चीफ को बोलते थे नगर सेठ। क्या बोलते थे? नगर सेठ बोलते थे। इबन बतूता वाज बोर्न इन, इबन बतूता कहाँ बॉर्न हुआ था? तो टैंजियर नाम की जगह पर बॉर्न हुआ था, जो कि मोरक्को में है। विद हुम अलबरूनी केम टू इंडिया, अलबरूनी किसके साथ भारत में आते हैं? तो अलबरूनी आते हैं महमूद गजनबी के साथ आते हैं। भारत में बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, फिर आते हैं महमूद गजनबी, फिर आते हैं मोहम्मद गोरी। तो महमूद गजनबी जिसने सोमनाथ के टेम्पल को अटैक किया था, कई बार अटैक किया, 17 बार अटैक किया, लूट के ले जाते थे, तो उसके साथ आते हैं कौन? अलबरूनी। टू विच कंट्री डिड इबन बतूता विजिट ऑन द ऑर्डर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इबन बतूता को बोला कि भैया आप हमारे एम्बेसडर बन के जाओ। कहाँ जाओ? चाइना। तो चाइना भेजा था, है ना, इबन बतूता को। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बर्नियर बाई प्रोफेशन कौन थे? बर्नियर बाई प्रोफेशन डॉक्टर थे, और दाराशिको के डॉक्टर बन के आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 5 हमारा हो चुका है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने वाले कुछ समय में हमारी सेकंड बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, और ये जब बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम कंबाइंड एक साथ बहुत सारे एमसीक्यूज आपको कंबाइंड करके देंगे, बुक बाई बुक, है ना। बुक 1 के बहुत सारे एमसीक्यूज एक ही बार में, बुक 2 के बहुत सारे एमसीक्यूज एक ही बार में, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहें, मन लगा के पढ़ें,
ईमानदारी से पढ़ें, सिलेक्शन आपका 100% होगा, अच्छी परसेंटेज आपकी बनेगी, आपकी रैंकिंग जरूर मिलेगी और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।